ऋषिकेश, यहाँ पर ठीक है, सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार बार पलटवार तो चल रहा है और राहुल का चुनाव आयोग को लेकर, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर ये सवाल उठाना सीधे सीधे बिहार से जोड़ा जा रहा है। तो क्या वाकई बिहार चुनाव लड़ने से पहले क्या विपक्ष ने हार मान ली है? क्या ये समझा जाए? रुकिए चित्रा जी, रुकिए। ऋषिकेश से मेरा सवाल है, मेरे सहयोगी ऋषिकेश प्लीज। 2025 से 30 तक रुकिए परिमल जी, जनता ने तो डिसाइड कर लिया है स्कोप कहाँ है। ठीक है, चाहे ये गठबंधन ऋषिकेश, चाहे बटन ऋषिकेश बोलिए। या फिर पर्टिकुलरली पूजा देखिए, राहुल गांधी महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं वो दरअसल विधानसभा और लोकसभा चुनावों के अंतर का बीच का जो बड़ा एक मुद्दा जो उठा रहे थे, वो पहली कारणों में एक ये था कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बीच में 7% वोट का इजाफा कैसे हुआ, नंबर एक। दूसरी बात, जो वोटिंग जो 5 बजे के बाद वोटिंग का परसेंटेज होता है कि 5 बजे तक आपने 57 या 58% किया और फिर उसके बाद जब अगले दिन आंकड़े आए तो उसमें 66% कर दिया, 7% की वोट वृद्धि क्यों हुई। बिहार के विधानसभा चुनाव में, चूंकि ये सिर्फ महाराष्ट्र का मामला नहीं है पूजा, बल्कि उसके बाद जब चुनाव है तो बंगाल में कई बार टीएमसी के रिप्रेजेंटेटिव ने चुनाव से मुलाकात की और कहा कि 24 परगना या फिर चिकन नेक के ऊपर का जो कूच बिहार का इलाका है, इवन राजधानी कोलकाता का जो इलाका है, वहाँ पे बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट काटे जा रहे हैं, वोटर लिस्ट में कटौती की जा रही है और वो जानबूझकर एक खास वर्ग को, एक खास इलाके को किया जा रहा है। तो इसका तो बाकायदा डॉक्यूमेंटल प्रूफ है। बिहार में जब राहुल गांधी महाराष्ट्र का मुद्दा उठा रहे हैं तो बिहार में भी आने वाले वक्त में इस पर चर्चा होगी पूजा, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा 2020 के चुनाव का अंतर और लोकसभा 2024 के चुनाव का अंतर तकरीबन 7% है मतदाताओं में वृद्धि का जो मामला है। बिहार में भी आरजेडी और अन्य जो कांग्रेस की पार्टियां हैं उन्होंने भी सवाल उठाया है कि कुछ जगहों पर मतदाता सूची में बेइंतहा वृद्धि की जा रही है। तो जो कारण महाराष्ट्र में राहुल गांधी गिना रहे हैं, जो 4-5 महत्वपूर्ण कारण है चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर, वो मामला चूंकि नीतिगत मामला है, लेकिन जो टेक्निकली तौर पर वो बार बार कह रहे हैं कि जो वोटिंग के दिन में जो कतारबद्ध थे, जब 5 बजे तक का आंकड़ा 57 या 58% आ रहा है, तो आखिर उसके बाद 7% वोट बैंक क्यों बढ़ते, 7% परसेंटेज क्यों बढ़ रहे हैं, और खास करके उन इलाकों में जहां पर 85 ऐसी विधानसभा सीटें थी जो लोकसभा चुनाव के दरमियान जहां पे एनडीए गठबंधन चुनाव हार चुकी थी महाराष्ट्र में। बिहार या बंगाल में भी लग रहा है जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको कि अगर इस तरीके से मतदाता सूची में बेइंतहा वृद्धि की जा रही है और कटौती की जा रही है, क्योंकि जब सीमांचल के इलाके में मैं घूम रहा था पूजा, तो वहाँ पे जो बहुत सारे आरजेडी, एमआईएम या फिर जो छोटी पार्टियां हैं उनका कहना था कि बड़े पैमाने पर उनके वोटर लिस्ट काटे जा रहे हैं और उसको लेकर बाकायदा उन्होंने बीएलओ और स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कई सारे वो अखबार के क्लिप दिखा रहे थे। तो राहुल गांधी जो तकनीकी तौर पर जो सवाल उठा रहे हैं, मतदाता सूची में बढ़ोतरी या कटौती, और दूसरा जो वोटिंग परसेंटेज का मामला है, ये अलग बात है कि रिकॉर्डिंग को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव आयोग ने नियमावली में संशोधन कर दिया। ऐसे बहुत सारे, लेकिन 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और बिहार में भी लोकसभा 2024 का मतदाता सूची देख लीजिए और 2020 का मतदाता सूची देख लीजिए, और आने वाले 2025 का जब फाइनल लिस्ट आएगा, अभी भी ट्रेनिंग चल रही, चुनाव आयोग का दौरा होने वाला है बिहार में, तो जो मतदाता सूची का फाइनल लिस्ट आएगा उसके बाद ये तय होगा कि कितने मतदाता सूची में बढ़ोतरी और किन किन इलाकों में वो वोटर जोड़े गए और किन किन इलाकों से वो वोटर हटाए गए हैं। लेकिन विपक्ष बार बार महाराष्ट्र के बाद ये मांग, खास करके बंगाल में तो कई बार उसको लेकर के प्रदर्शन हुए, कई बार चुनाव को चिट्ठी लिखी गई। बिहार में भी आने वाले वक्त में मतदाता सूची को लेकर विपक्षी पार्टियां ऐतराज जताएंगी। आंकड़े कैसे आते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन महाराष्ट्र में जो राहुल गांधी जो डाटा दे रहे हैं, जो आंकड़ा दे रहे हैं अलग अलग जो चुनावी गणित का, उस पर शायद वाजिब जवाब जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से या चुनाव आयोग, हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को जवाब दे दिया है, लेकिन आमतौर पर उसकी जो कॉपी होती है वो अपलोड नहीं किया गया। हम लोगों का जो ग्रुप है उसमें नहीं डाला गया है। आमतौर पर ये चीज़ें डाल दी जाती है। तो लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी को क्यों नहीं चुनाव आयोग बुलाकर उनकी क्वेरीज है उनको पर्सनल जवाब दे देता है। तो ये राजनीतिक तौर पर ये चीज़ें हैं, लेकिन बिहार के चुनाव में और उसके बाद बंगाल के चुनाव में पूजा ये गैप और बढ़ता हुआ दिखाई देगा अगर चुनाव आयोग की तरफ से इसको लेकर कोई ठोस आश्वासन या कोई ठोस पारदर्शी तरीके से चीज़ें नहीं सामने लाई गई तो। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि वो बीएलओ को पहचान पत्र दे रहे हैं, पहली बार हो रहा है। एपिक जो था उसको ख़त्म कर दिया गया, जो
डुप्लीकेसी थी, तो चुनाव आयोग कह रहा है कि वो पारदर्शी तरीके से ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ें बदलाव कर रहा है। कितना वो बदल पाता है और विपक्षी पार्टियों को वो कितना संतुष्ट कर पाता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन राजनीतिक तौर पर विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए हैं, चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं, खास करके मतदाता सूची में नए नामों को जोड़े जाने को लेकर और जो पुराने मतदाता सूची है उनके नाम काटे जाने को लेकर। ये सिर्फ लेकिन वोटर एडिशन और डिलीशन का मुद्दा तो भाई दिल्ली में भी उठा, हरियाणा में भी आप लगातार उठाते रहे हैं, जहां जहां विपक्ष थोड़ी कमजोर स्थिति में दिखता है। अभी तो फिलहाल यही नैरेटिव बन रहा है चित्रा बाथम।